अस्सलाम वालेकुम। प्रिसिशन सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स की इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको इन्फॉर्म की जाएगी। प्रिसिशन सॉफ्टवेयर जो है वो विंडोज़ 10 बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये बेकवर्क, डेस्कटॉप और ऑनलाइन दोनों तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं उनमें सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर लॉगिन करना है। अगर आप लॉगिन करते हैं सॉफ्टवेयर में तो इसके अंदर जो मॉड्यूल्स मौजूद हैं, जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले आपके इदारे का नाम, आपके अगर एक से ज़ायद कैंपस हैं तो कौन सा कैंपस, यूज़र कौन सा है उसका नाम, पासवर्ड उस यूज़र का और बैच। बैच बेसिकली एकेडमिक ईयर है। यूज़र जो हैं वो मल्टीपल बनाए जा सकते हैं और उनका रोल उनकी जो भी प्रिविलेजेस हैं उसके हिसाब से सेट किया जा सकता है। जैसे एक यूज़र है जिसको आप सिर्फ फीस के हद तक महदूद करना चाहते हैं, तो आप जब उस यूज़र को एक यूज़र आईडी पासवर्ड देंगे और उसका रोल सिर्फ फी तक असाइन करेंगे, तो वो यूज़र सिर्फ फीस की हद तक सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकता है, उससे ज़्यादा एक्सेस नहीं कर सकता। एडमिन यूज़र जो होता है वो एक सुपर यूज़र होता है जो कि पूरे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है। लॉगिन आप करेंगे, सॉफ्टवेयर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपके पास इसके अंदर जो मॉड्यूल्स मौजूद हैं उनमें एडमिशन, कलेक्शन, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, एचआर यानी पेरोल, अकाउंट्स और मैसेजिंग। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो आपको प्रैक्टिकल का एक छोटा सा मॉड्यूल और उसके अलावा एक इंक्वायरी का मॉड्यूल सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। इंक्वायरी से हम शुरू करते हैं। इंक्वायरी के अंदर जो मॉड्यूल डिफाइन किया गया है उसमें होता ये है कि आपने एक इंक्वायरी लॉग की, आपके पास कोई पेरेंट या स्टूडेंट आते हैं और आपकी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन लेते हैं। आप उनकी वो इंक्वायरी जो है वो पूरी फीड कर लेते हैं और फीड करने के बाद जो है आप इस इंक्वायरी मॉड्यूल से एक रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने साइंस 9 और किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हमसे इंफॉर्मेशन ली। उन्हीं को अगर आप कोई मैसेजिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस इंक्वायरी फॉर्म के अंदर अगर आपने टेम्परेरीली कोई अमाउंट कलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपके पास वो यूज़र या आपके पास जो भी जिसने इंक्वायरी की थी वो वापस आते हैं, तो आप उनको ये कंडीशन दे सकते हैं कि आप वो इंक्वायरी का पेपर हमारे पास वापस लेके आइएगा, ताकि अगर हमने आपको कोई डिस्काउंट्स या कोई स्पेशल ऑफर दी है तो वो हमें रिकॉल हो सके। इनफैक्ट अगर वो नहीं भी लेकर आते तो आप इस इंक्वायरी को यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं और ये आपको यहाँ सर्च का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं उस इंक्वायरी को, तो आपको वो इंक्वायरी जो है वो पता चल जाएगी। इसमें एक रिपोर्ट भी दी हुई है, मैसेजिंग भी दी हुई है। एडमिट कार्ड कॉलेजेस के सिनेरियो में बाज़ या स्कूल्स के सिनेरियो में बाज़ जगह एप्टीट्यूड की कंडीशंस होती हैं कि पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसमें को अगर आप सक्सेसफुल रहेंगे तो उसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू और उसके बाद आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ से एक टेम्परेरी एडमिट कार्ड भी इशू किया जा सकता है। इंक्वायरी के बाद आपके पास एक प्रैक्टिकल मॉड्यूल है। प्रैक्टिकल के अंदर वो लोग इसमें लिए जा सकते हैं, वो रिकॉर्ड इसमें डाले जा सकते हैं। जैसे आपके यहाँ प्रैक्टिकल 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर साइंस में अगर कंडक्ट होते हैं तो ये एक सर्टेन टाइम होता है जिसके लिए एक्टिविटी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि जी प्रैक्टिकल फॉर्म ऐसे लोगों का भी बन जाए जो जिनका आपके इदारे में नॉर्मली वो नहीं पढ़ते लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल कंडक्ट करने के लिए वो आपके आए हैं, तो आप उनको यहाँ से एडमिशन दे सकते हैं एक प्रैक्टिकल के अंदर सिर्फ। और आप अगर अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भी प्रैक्टिकल को अलग ट्रीट करके एडमिशन देना चाहते हैं तो आप उनको भी यहाँ से एडमिशन दे सकते हैं। इसके अंदर आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करनी होती है। मैसेजिंग का सिस्टम इसमें भी लगा होता है। मैसेजिंग का टूल आप जो भी यूज़ करते हैं आप वो मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट निकाली जा सकती है, इसका प्रिंट आउट लिया जा सकता है, कब एडमिशन हुआ, कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड होगा ये सेट किया जा सकता है, कितनी फीस है, प्रैक्टिकल की कितनी फीस वो पे करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पे सेट की जा सकती हैं।
उसके अलावा जो एडमिशन का मॉड्यूल है उसमें स्टूडेंट की फ़ाइल है। स्टूडेंट की फ़ाइल में आप जो है वो स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म जो है वो पूरा सेव कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म के दो हिस्से हैं। उसके अंदर आपको जो है स्टूडेंट की पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन और उसकी एडमिशन इन्फॉर्मेशन, यानी जिस क्लास में वो पढ़ता है और वो क्या फीसेस देगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप उसकी दे सकते हैं। यहाँ से आप एक स्टूडेंट का कार्ड भी निकाल सकते हैं जो कि अटेंडेंस के लिए यूज़ होगा। और इसके अलावा स्टूडेंट की इंडिविजुअल रिपोर्ट्स हैं, उनको भी आप कॉल करके देख सकते हैं, यानी उसने आज तक कितने टेस्ट दिए, उनके मार्क्स की सारी डिटेल, उसने आज तक कितनी फीसेस पे की उसकी सारी डिटेल, और स्कूल के सिनेरियो अगर है तो आपने कितने वाउचर आज तक इशू किए उनकी डिटेल यहाँ से निकाली जा सकती है। एडमिशन का जो फॉर्म है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो इन डिटेल हैं, इस वीडियो में वो डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी उसमें डिटेलिंग है। जैसे इसमें डिस्काउंट दिए हुए हैं। इसमें अगर आप ये करना चाहते हैं कि कौन से स्टूडेंट हैं जो एनुअल पे आए हैं, कौन से इंस्टॉलमेंट पे, कौन से मंथली पे, वो चीज़ सेट की जा सकती है। उसके अलावा जो है वो एक इसमें सर्च इंजन दिया हुआ है, वो सेट किया जा सकता है। अगर कोई स्टूडेंट आपके यहाँ से छोड़ के चला जाता है तो आप उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। किस डेट को वो इनएक्टिव हुआ, उसका क्या रीज़न था, ये यहाँ पे सेट किया जा सकता है। तो इसमें यहाँ पे एक फ़िल्टर दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ इस विंडो में साइन 9 सेक्शन ए के ही बच्चे नज़र आएँ तो आप यहाँ फ़िल्टर लगा के उनको देख सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। कलेक्शन के अंदर हमारे पास दो मॉड्यूल हैं, एक रिसीट और एक वाउचर। अगर आप स्कूल हैं तो आपके लिए वाउचर सूट करता है, अगर आप रिसीट हैं तो आप बेसिकली आप कैश कलेक्शन के अंदर डील कर रहे हैं। आप रिसीट पे अगर आते हैं तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का पर्टिकुलर जीआरएन नंबर आप इंसर्ट करेंगे तो उसका पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा कि उसने क्या फीसें दी हैं और क्या लेनी है अभी। और इसके अंदर आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, उसकी समरी भी निकाल सकते हैं, उसको फाइंड भी कर सकते हैं अगर आपको जीआरएन नंबर नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं आप। अगर उसने आपको चेक से पेमेंट की है तो यहाँ मेथड ऑफ पेमेंट जो है वो चेक हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट नंबर डाला जा सकता है और पेड बाय जो भी है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नॉर्मली पेड बाय के अंदर सेल्फ ही आता है। पेड बाय में अगर इसके अंदर सॉफ्टवेयर में एक डोनर का भी मॉड्यूल दिया हुआ है कि अगर कोई किसी स्टूडेंट की फीस जो है कोई डोनेट कर रहा है, कोई इदारा डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे उस डोनर की इंफॉर्मेशन यहाँ इंसर्ट की जा सकती है। कलेक्शन करने के बाद कलेक्शन की कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे कलेक्शन रिपोर्ट है, उसके अलावा कलेक्शन की समरी है, उसके अलावा ड्यूज़ की रिपोर्ट है, कितने लोगों पर ड्यूज़ जो भी हैं उनकी रिपोर्ट है, ड्यूज़ की एक समरी है, फीस की समरी है, बैलेंस फीस डिटेल की एक रिपोर्ट है, फी रजिस्टर की एक समरी है। ये सारी कलेक्शन की रिपोर्ट्स हैं। इनकी डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हमारी ऑलरेडी जो है जहाँ पे जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए हमने वीडियोस दी हुई हैं। तो दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस। कलेक्शन ऑप्शन पे अगर आप चले आते हैं तो कलेक्शन ऑप्शन में क्या आपके इदारे का नाम फी रिसीट पे प्रिंट होना चाहिए, सॉफ्टवेयर प्रिंट करके दे या ना दे। इसी तरह वाउचर के ऊपर सेम करे नहीं करे। थर्मल प्रिंटर अगर यूज़ करना चाहते हैं फीस वाली काउंटर पे तो वो सेटिंग हो सकती है। कलेक्शन के अंदर जो है वो अगेन फ़ी वाउचर है। फ़ी वाउचर आप इशू कर सकते हैं कौन से बैंक से होगा, किस डेट को होगा, कब तक ड्यू है, कब एक्सपायर होगा, कौन से महीने का होगा, एक बच्चे को होगा, पूरी क्लास को होगा, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। मल्टीपल बैंक आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका ये काम जो है सॉफ्टवेयर आपको करके दे देगा। एडमिशन के मॉड्यूल के अंदर दोबारा अगर आते हैं तो इसमें एक फ़ी एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इंसर्ट फ़ी मंथ दिया हुआ है, इससे फ़ीस किसकी एडजस्टमेंट की जा सकती है। उसके अलावा जो है वो डोनर इन्फो, डोनर रिसीप्ट, एलोकेशन ऑफ रोल नंबर, प्रोमोट स्टूडेंट नॉर्मली स्कूल में यूज़ होता है या कॉलेज में यूज़ होता है। अटेंडेंस में अगर आप आ जाते हैं तो अटेंडेंस ऑप्शन है। अटेंडेंस के मॉड्यूल में सबसे पहले अटेंडेंस ऑप्शन सेट करना होता है। क्या आप चाहते हैं आपके यहाँ जब बच्चा आके कार्ड पंच करे तो वो वन साइड कार्ड उसको पंच करने की ज़रूरत है, या जब भी वो आए और वापस जाए दोनों दफ़ा कार्ड पंच करने की ज़रूरत है। ये प्रिंसिपल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, यानी ओनली इन टाइमिंग या बोथ इन एंड आउट टाइमिंग। उसमें फिर रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है, मैसेज जो सेंड होगा वो क्या होगा, और कार्ड पंच पे क्या मैसेज होगा, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए अगर स्कूल है, पेरोल आप बना रहे हैं, तो अगर आप कहते हैं कि जी हमारा स्कूल 8 बजे लगता है और एम्प्लॉय 8:15 के बाद आए तो उसकी एक लेट काउंट हो जाए, तो वो सेट कर सकते हैं। डिडक्ट जब 3 लेट हो जाएं
तो एक छुट्टी कट जाए, ये चीज़ आप कर सकते हैं, पेरोल में रिफ्लेक्ट होगी। इसमें रोस्टर दिए हुए हैं बेसिक और स्टैंडर्ड। रोस्टर से ये होता है कि आप अपना पूरा टाइम टेबल जो है वो सॉफ्टवेयर में सेट करेंगे, और सेट करने के बाद जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है अटेंडेंस स्टूडेंट की पंच होगी। अटेंडेंस के अंदर फिर कार्ड पंच की एक विंडो है। जब स्टूडेंट ये विंडो अटेंडेंस के टर्मिनल पे ओपन रहेगी, जैसे ही आगे स्टूडेंट कार्ड पंच करेगा उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। अगर आपके यहाँ कार्ड पंच का सिस्टम नहीं है तो आप मैनुअल अटेंडेंस भी अडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें जितने स्टूडेंट आज आए हैं या जो क्लास अभी कंडक्ट हुई है उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास अटेंडेंस रजिस्टर आता है तो कितने लोग एब्सेंट है, कितने प्रेजेंट है। और आप एब्सेंट को जैसे ही मार्क करके उनको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं पेरेंट्स को कि आज वो बच्चा जो है इस पर्टिकुलर क्लास में एब्सेंट था। अटेंडेंस डिटेल फिर अटेंडेंस की रिपोर्ट है, अटेंडेंस समरी भी एक रिपोर्ट है। रोस्टर इज एक्चुअली टाइम टेबल, ये आपने सेट करना होता है किसी भी मंथ, ग्रुप, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट का, और उसके अकॉर्डिंगली अटेंडेंस जो है पूरी अपने काम करती है। एग्जामिनेशन में आए थे, एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो मार्क्स एंट्री की एक विंडो दी हुई है। यहाँ से आप सारे मार्क्स वगैरह इंसर्ट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। जैसे आप ये कर लेते हैं, और आप जब सब्जेक्ट सेट करेंगे, टॉपिक सेट करेंगे, किस डेट को टेस्ट हुआ, कौन से महीने का टेस्ट था, कब उसका रिजल्ट आया, जिस वक्त आप पंच कर रहे हैं वो टेस्ट की टाइप क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कितने नंबर का टेस्ट है, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही होंगी। और आप जो है इसके अंदर वो सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जो है आप जो है वो इससे अपना रिजल्ट पूरा कंपाइल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में आपके पास मार्क्स स्टेटमेंट मौजूद है, जो पूरे महीने की जो है मार्क्स स्टेटमेंट आपको प्रोसेस करके दे देगी। एग्जामिनेशन में आपके पास टेस्ट शेड्यूल दिया हुआ है, आने वाले जितने टेस्ट हैं उनका पूरा शेड्यूल आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं, और ये पेरेंट को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कब कब टेस्ट होने वाले हैं। ग्रेडिंग क्राइटेरिया, आपके यहाँ क्या ग्रेडिंग सिस्टम है वो आप सेट कर सकते हैं। असेसमेंट फैक्टर में आप के असेसमेंट फैक्टर्स क्या हैं वो सेट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज मंथली मार्क्स ये आप चेक कर सकते हैं, ये भी एक रिपोर्ट है एक्चुअली। तो आप इसको देख सकते हैं। एचआर पे आ जाते हैं। एचआर के अंदर एम्प्लॉय की फ़ाइल दी हुई है। एम्प्लॉय की फ़ाइल के अंदर आप पूरी एम्प्लॉय का फॉर्म बना सकते हैं। उसका नंबर सेट हो जाएगा, यहाँ उसकी पिक्चर सेट की जा सकती है, और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप सेट करेंगे। और एचआर के अंदर जो है एचआर पेरोल ऑप्शंस के अंदर आपके पास दो तरह के पेरोल हैं, एक स्टैंडर्ड एक एडवांस। स्टैंडर्ड पेरोल नॉर्मली स्कूल्स के लिए अडॉप्ट होता है, जिसके अंदर जो है वो एक पूरे महीने की कारकर्दगी देखी जाती है। एडवांस के अंदर जो है वो चार ऑप्शन है, यानी अगर आपके यहाँ परसेंटेज का सिस्टम है तो आप वो पेरोल बना सकते हैं, अगर आपके यहाँ क्लास वाइज है तो आप वो बना सकते हैं, अगर आपके यहाँ सब्जेक्ट वाइज है तो आप वो बना सकते हैं। पेरोल के अंदर फिर मुख्तलिफ रिपोर्ट हैं। एम्प्लॉई का भी रोस्टर, जैसे स्टूडेंट का रोस्टर है, एम्प्लॉई की अटेंडेंस लगाई जा सकती है, उसका रोस्टर डिफाइन किया जाएगा। उसके अलावा जो है इसकी रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट में आप एम्प्लॉई की डिटेल निकाल सकते हैं, सैलरी डिटेल आप निकाल सकते हैं, और सैलरी एडजस्टमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। अकाउंट्स के अंदर हमारे पास दो तरह के अकाउंट्स हैं। एक अकाउंट हमारे पास है स्टैंडर्ड, एक है एडवांस। स्टैंडर्ड अकाउंट जो है वो बेसिकली सिर्फ आपको एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने की इजाज़त देता है। यानी आपके पास एक कैटेगरी है, लेट सपोज आपके पास एक यूटिलिटी की कैटेगरी है, उसका सब हेड के इलेक्ट्रिक है, आप यहाँ रिमार्क डाल के वाउचर पोस्ट कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर डेट में आपको बता देगा कि आपने कितने खर्चे किस दिन किए हैं और उनका क्या सम अप आया है। एडवांस के अंदर अगर आप चले जाते हैं तो उसमें आपको पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन करना पड़ता है, और पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट पूरे डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट करते हुए एंट्रीज करनी पड़ती हैं। इट टोटली डिपेंड कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है, आपका क्या क्राइटेरिया है, आप उसके अकॉर्डिंगली ये डिसीजन लेते हैं कि आपको कौन सा अकाउंट जो है वो अडॉप्ट करना है। इसके अलावा अदर्स जो है ये इस सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है, ये एक ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं तो, जैसे पीओएस का इसमें इस वक्त मॉड्यूल अवेलेबल है, पीओएस के अंदर आप अगर इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, ये इस सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल नहीं है, और ये एक अलग सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको इसके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। पीओएस के सॉफ्टवेयर में अगर आप लोग नोट्स खरीदते हैं और उनको सेल करते हैं तो उनकी इन्वेंट्री किस वेंडर से लिए, उसका क्या बिल रह गया है, किसको सेल किए, कितनी सेल हुई, किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई, वो सारी चीज़ें यहाँ की जा सकती हैं। एसएमएस के मॉड्यूल के अंदर आपको जो है वो एब्सेंट की टुडेज प्रेजेंट लेट एब्सेंट इनके मैसेज किए जा सकते हैं, आज जिन लोगों की बर्थडे उनको किया जा सकता है, मार्क्स किया जा सकता है, ड्यूज किए जा सकते हैं, नोटिफिकेशन जो जनरल होता है हर दफ़ा नया मैसेज वो किया जा सकता है,
जनरल एसएमएस किया जा सकता है, और ये चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। सॉफ्टवेयर में इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन डिटेल इस वीडियो में डिस्कस नहीं की जा सकती, क्योंकि दे आप एक एक मॉड्यूल के अंदर अपना एक पूरा जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, लेकिन एक ओवरव्यू के लिए ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक एक इंफॉर्मेशन दे देगी, जिससे आपको अपना डिसीजन लेने में आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। और अगर आपका कोई भी फीडबैक है और आपको और किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक यू।